जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश उत्तम आपका योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम परसेंटेज में एक नए टाइप की ओर चलेंगे और उस टाइप को हम बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हम एग्जाम में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसी अप्रोच के साथ आज हम उस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आज का हमारा टाइप है वो है कि कोई एक विद्यार्थी होता है, वो कुछ अंक प्राप्त करता है और कुछ अंकों से वो फेल हो जाता है। इसी टाइप पर हमारा जो आज का वीडियो ये आधारित है। जो बच्चे आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बच्चों, अब हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक छात्र पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उससे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है या असफल हो जाता है। तो कुल अंक बच्चों क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि उसको पास होने के लिए 33% अंक लाने थे। उसको पास होने के लिए बच्चों 33% अंक लाने थे, लेकिन वो लाता बच्चों कितना है? सिर्फ 25% लाता है। लाता सिर्फ कितना है? उसको 25% मिलता है अंक। और कितने अंकों से बच्चों वो फेल हो जा रहा है? 40 अंकों से वह फेल हो जा रहा है। लाना बच्चों 33% था और ला कितना रहा है बच्चों? वो सिर्फ 25% ला रहा है। तो वो कितने अंकों से फेल हो रहा है बच्चों? 40 अंकों से वो बच्चों फेल हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, 33% लाना था उसको, वो ला कितना रहा है बच्चों? 25% ला रहा है। तो कितना कम ला रहा है बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना, तो कितना परसेंट कम ला रहा है बच्चों? 8% कम ला रहा है। ये 8% कम ला रहा है, इसी कारण से वो 40 अंकों से फेल हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना, 8% की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 40 अंक होगी। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों? 5 अंक आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमें निकालना क्या है बच्चों? कुल अंक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? कुल अंक हमें निकालना है। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। एक उसने क्या पूछा है कि कुल अंक क्या है, मीन्स टोटल पूर्णांक कितना था बच्चों, उस परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना था वो पूछ रहा है। दूसरा क्या है कि वो पूछ लेगा कि हमसे कि जो छात्र था उसको प्रारंभ में कितने अंक प्राप्त हुए। बच्चों क्या हुआ दूसरा क्वेश्चन कि उसको कि प्रारंभ में कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों, क्या करेंगे? कुल अंक कितना है या जो परीक्षा का पूर्णांक था बच्चों वो कितना है। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होता है बच्चों वो अपने आप में 100% होता है बच्चों। क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? यहाँ से 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ से 500 आ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर हमसे पूछ लेता कि उसको कितने अंक मिले तो ध्यान देना बच्चों, हम 500 का हम कितने उसको अंक मिले थे? 25% अंक मिले थे। तो 500 का हम 25% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 125 अंक आएंगे। कितना आएगा बच्चों? 125 अंक। तो उसको मिले अंक कितने थे बच्चों? 125 अंक मिले थे। अब हम चलते हैं इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? जो हमारा ये टाइप है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि श्याम को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, लेकिन उसने 32% अंक प्राप्त किया और 96 अंकों से वह फेल हो गया या फिर असफल हो गया। तो बताए कि इसमें उसने दो क्वेश्चन पूछा है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि जो परीक्षा है उसका पूर्णांक कितना है या टोटल मार्क्स कितने हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो उसने पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं बच्चों। पास होने के लिए हमें जो अर्जित अंक होने चाहिए या प्राप्त जो अंक होने चाहिए वो कितने हैं बच्चों। अब ध्यान देना, जो श्याम है उसको अंक कितने प्राप्त करने हैं बच्चों? 40% अंक प्राप्त करने हैं। उसको पास होने के लिए कितने जरूरी अंक चाहिए? 40% अंक जरूरी चाहिए। लेकिन बच्चों वो प्राप्त कितना कर रहा है? सिर्फ 32% प्राप्त कर रहा है। उसको मार्क्स कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 32% मार्क्स मिल रहे हैं। और वो कितने अंकों से फेल हो रहा है बच्चों? 96 अंकों से वह फेल हो जा रहा है। 96 अंकों से वह बच्चों फेल हो जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, 40% उसको अंक लाने थे, लेकिन वो ला कितना रहा है? सिर्फ 32% अंक ला रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, कितने कम अंक ला रहा है? 8% कम अंक ला रहा है। कितने प्रतिशत कम अंक ला रहा है बच्चों? 8% कम अंक ला रहा है। तो 8% के कारण ही ध्यान देना बच्चों, जो 96 अंक है उससे वो फेल हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो 8% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? 96 या 96 अंक के बराबर आ जाएगी। तो 1% वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी आ जाएगी?
12, कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 12 आ जाएगी। अब हमें पूछा है कि कुल पूर्णांक, तो बच्चों ध्यान देना कुल पूर्णांक 100% होता है, अपने आप में बच्चों क्या होता है 100% होता है, तो 100% बच्चों की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपये आ जाएगी, या सॉरी 1200 अंक आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 1200 अंक आ जाएगी। तो जो उसका परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक था बच्चों वो 1200 नंबर का था। कितने नंबर का था बच्चों 1200 नंबर का था। अब उसने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा बच्चों, पास होने के लिए प्राप्त अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए बच्चों उसको कितने अंक चाहिए बच्चों। तो यहां पर ध्यान देना था कि पूर्णांक उसका बच्चों कितना था 1200 अंकों का था, और पास होने के लिए बच्चों उसको कितने अंक चाहिए थे 40% अंक चाहिए थे। तो हम 1200 का 40% निकाल देंगे बच्चों, 1200 का हम 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 480 अंक आ जाएंगे। तो उसको पास होने के लिए जरूरी अंक कितने लाने थे बच्चों 480 लाने थे, जबकि टोटल पूर्णांक बच्चों कितना था 1200। अब हम चलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक 36% प्राप्त करना है। एक छात्र है उसे 113 अंक प्राप्त होते हैं और वह 85 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है ये हमें बताना बच्चों। ऑप्शन क्या थे हमारे, पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 550, तीसरा है 565 और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों हमारा 620 है। तो यहाँ पर ध्यान देना जो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया था बच्चों वो थोड़ा सा टाइप इसका अलग था। यहाँ पर क्या है बच्चों कि वो अधिकतम अंक कितने प्राप्त करने हैं उसको पास होने के लिए बच्चों 36% अंक उसको प्राप्त करने हैं। किसके लिए, पास होने के, मतलब एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक लाना जरूरी है। लेकिन वो लाता बच्चों कितना है 113 अंक वो क्या कर रहा है प्राप्त होता है। उसको बच्चों ध्यान देना कितने अंक प्राप्त होते हैं 113 अंक प्राप्त होते हैं, और वो कितने अंकों से फेल हो रहा है बच्चों 85 अंकों से वो फेल हो रहा है। 113 अंक वो ला रहा है, जबकि वो फेल कितने के अंकों से हो रहा है बच्चों 85 अंकों से वह फेल हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान देना 113 अंक तो वो ला रहा है, लेकिन फेल कितने अंकों से हो रहा है बच्चों 85 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब कि उसको 85 अंक और मिले होते या वो 85 अंक और लाया होता तो वो क्या होता पास हो जाता था बच्चों। पास होने के लिए यहाँ पर अंकों की जरूरत कितनी है बच्चों, ध्यान देना। अगर इस टाइप का अगर बोल दे कभी भी कि एक में साइन प्लस का है या माइनस का, दूसरे में साइन प्लस या माइनस का, मीन्स अगर साइन या चिन्ह जो विपरीत हो अगर उसका हमें डिफरेंस निकालना हो तो बच्चों हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इसको बच्चों ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 198 अंक आ जाएंगे। सपोज दैट बच्चों यहाँ पर क्या होता है माइनस होते, दोनों क्या होते बच्चों माइनस होते, तब हम क्या करते बच्चों यहाँ पर हम दोनों अंकों का अंतर ले लेते। क्या लेते बच्चों, जो डिजिट्स हमारी लिखी थी या जो हमारा जो नंबर लिखा था इसका हम अंतर लेते, या फिर हम दोनों को आपस में घटा देते, जो आता आंसर हमारा वो होता है। लेकिन अगर ध्यान देना साइन क्या है, अगर साइन बच्चों एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेंगे बच्चों हम सीधा अगर उनका डिफरेंस निकालना है तो हम सीधा क्या करेंगे उन दोनों अंकों को हम जोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना पास होने के लिए अंकों की जरूरत कितनी थी 198 अंकों की जरूरत थी, लेकिन बच्चों वो ला कितना रहा है सिर्फ, ध्यान देना बच्चों, लेकिन उसको लाना कितना है बच्चों यहाँ से 36% अंक लाना है, 36% अंक लाना है इसको पास होने के लिए। लेकिन बच्चों वो ला कितना रहा है यहाँ पर ध्यान देना 98 अंक, कितने अंक लाने हैं बच्चों 98 अंक। मतलब कि बच्चों प्रतिशत में पास होने के लिए उसको 36% अंक लाने हैं, जबकि उसको अंकों में पास होने के लिए 198 अंक जरूरी हैं। तो यहाँ पर जो 36 मीन्स जो 36% की वैल्यू है वो बच्चों 198 अंक के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे 4% की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। इसमें 36 में 9 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4%, तो इसमें भी हम 9 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 अंक। मतलब कि क्या आ जाएगा बच्चों जो 4% की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई 22 अंक आ गई। 4% की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 22 अंक आ गई। हमें पूछा था कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, यह पूछ लेगा कि पूर्णांक कितना है, या इंग्लिश में पूछ लेगा टोटल मार्क्स की संख्या है या टोटल मार्क्स की वैल्यू हमें ज्ञात करो। तो यहाँ पर 4% की वैल्यू अगर 22 है तो हमें कितनी निकालना है बच्चों 100%, जो कि पूर्णांक क्या होता है बच्चों अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ से 100% की अगर वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा 25 × 100, 100% की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पर 25 का गुणा किया है तो इसमें भी हम 25 का गुणा कराएंगे बच्चों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50, मतलब कितना आ जाएगा 550। मतलब कि जो अधिकतम पूर्णांक था उस परीक्षा के लिए वो बच्चों कितना था 550 अंक थे। क्या थे बच्चों 550 अंक थे। अब चलते हैं बच्चों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा ये हमारा जो टाइप है वो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो गया, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, वो उत्तीर्णांक से 10% अंक या 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्णांक क्या है, मीन्स पासिंग मार्क्स क्या है, या पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए, वो हमसे पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, लास्ट में वो पासिंग मार्क्स पूछ रहा है कि पास होने के लिए बच्चों उसको कितने अंक चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, उसको कितने अंक चाहिए। ध्यान देना बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि एक छात्र है, क्या बच्चों, जो एक छात्र है उसको 30% अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं बच्चों, 30% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन बच्चों वो 5 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया बच्चों, वो फेल हो गया। लेकिन बच्चों एक दूसरा उसका प्रतियोगी या था, लेकिन बच्चों जो दूसरा प्रतियोगी था उसने क्या किया बच्चों, 40% अंक प्राप्त किए। क्या किया उसने बच्चों, 40% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से, ध्यान देना बच्चों, वह 10 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। या फिर बच्चों क्या हो जाएगा कि उसने जो 10 अंक क्या किए, पासिंग मार्क्स उसने क्या किए, ज्यादा प्राप्त किए बच्चों। ये हमारा जो पास और फेल वाले हैं, मीन्स असफल या सफल वाले जो टाइप्स होते हैं परसेंटेज में बच्चों, उसका ये तीसरा टाइप है बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर जो कुछ ने बोला है इसमें 2 प्रतियोगी हैं। ये पहला प्रतियोगी 3% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 5 अंक से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, जबकि दूसरा एक प्रतियोगी है वो बच्चों 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 10% अंक क्या कर रहा है, वो जितना पासिंग मार्क्स थे उससे वो 10 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा था बच्चों। यहां पर उसको अंतर कितने का आएगा बच्चों, 10% का अंतर आएगा। क्या आएगा बच्चों, 10% का अंतर आएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों इनका अगर डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आएगा, ना कि 5 आएगा। क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर -5 है और यहाँ पर +10 है, तो इनके बीच अंतर कितने का आएगा बच्चों, 15 का अंतर आएगा। तो ध्यान देना बच्चों, अगर चिन्ह क्या हो बच्चों, विपरीत हो, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, और हमको डिफरेंस बोला जाए तो क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे बच्चों। अगर चिन्ह हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता, तो क्या करते, हम दोनों को घटा देते, तो इनका अंतर कितना आ जाता बच्चों, डिफरेंस कितना आ जाता, 5 आ जाता। या फिर दोनों में माइनस माइनस होता, क्या होता बच्चों, दोनों में माइनस माइनस होता, मींस चिन्ह अगर सेम हो जाते हैं, साइन सेम हो जाते, तो क्या करते हैं, इनका अगर डिफरेंस लेते तो बच्चों क्या आता, 5 आता। क्या आता बच्चों, 5 आता। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि अगर साइन क्या है बच्चों, विपरीत है या अपोजिट है, तो बच्चों क्या करेंगे, अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, वो कितना आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। लेकिन बच्चों अगर उनके साइन क्या है बच्चों, सेम है बच्चों, क्या उनके साइन क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, उनका हम डिफरेंस ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम उनका डिफरेंस लगेंगे या फिर हम दोनों को घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, वो 5 अंकों से फेल हो रहा था, जबकि दूसरा 10 अंकों से पास हो रहा था, तो इनका डिफरेंस बच्चों कितना आ जाएगा, 15 अंक का आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 15 अंक का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों अंतर कितना आ रहा है, 10% का अंतर आ रहा है। तो 10% की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ जाएगी, 15 अंक के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 15 अंक के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, हमें 100% वैल्यू निकालनी है, तो 100% वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, 1500 अंक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1500 अंक आ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो पूर्णांक है, परीक्षा का टोटल मार्क्स है, वो कितने हैं, 1500 अंक है। कितने हैं बच्चों, 1500 अंक है। कितने हैं बच्चों, 1500 अंक है। लेकिन बच्चों हमें निकालना कितना था, उत्तीर्णांक पूर्णांक, मींस क्या निकालना था बच्चों, पासिंग मार्क्स हमें निकालने थे। क्या निकालने थे बच्चों, हमें पासिंग मार्क्स निकालने थे। तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम इसका क्या करेंगे, 1500 का अगर हम 30% निकालें, 1500 का अगर हम 30% निकालें, कितना आ जाएगा बच्चों, 15 से 45, 450 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 450। मतलब 30% अंक वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो फेल कितने का हो रहा है बच्चों, 5 अंक से फेल हो रहा है। उसने 30% अगर हम अंक निकाले, कितना बन रहा है बच्चों, 450 बन रहे हैं या 450 अंक बन रहे हैं, लेकिन वो 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 अंक और जोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों, वो पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स बच्चों कितना आ जाएगा, 445 आ जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें 2 मेथड या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल पूर्णांक कितना है बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान देना,
दूसरा उसका जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा कि उत्तरांक मींस पासिंग मार्क्स कितने हैं बच्चों, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों 450 प्लस 5 कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों 455 आ जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों इस टाइप का आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने होते हैं लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा पर एक प्रतियोगी था वो उसने क्या किया 32% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना होगा बच्चों। इसके पहले वाला बच्चों जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उसने पूछा था उत्तीर्ण अंक मींस पासिंग मार्क्स कितने थे बच्चों, लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है कि पासिंग मार्क्स का प्रतिशत कितना है बच्चों। तो ध्यान देंगे पहले चीजें वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था बच्चों। तो ध्यान देंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 20% अंक क्या थे, क्या कहते हैं बच्चों 20% अंक। जो पहला प्रतियोगी था, जो पहला एक विद्यार्थी था या छात्र था, उसने क्या किया 20% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो फेल कितने अंकों से हो रहा है बच्चों, वो 30 अंकों से वो फेल हो जा रहा है या 30 अंकों से फेल हो गया। लेकिन दूसरा एक प्रतियोगी था या दूसरा जो छात्र था उसने कितने अंक प्राप्त किए बच्चों 32% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए बच्चों 32% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो उसने उत्तीर्णांक से मींस जो पासिंग मार्क्स थे उससे वो क्या किया 42 अंक अधिक प्राप्त किए। क्या किया उसने 42 अंक उसने अधिक प्राप्त किए। पहला था बच्चों 20% अंक प्राप्त करता है लेकिन 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब कि वो उत्तीर्णांक जितना था या पासिंग मार्क बच्चों जितने थे उससे वो 30 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा जो स्टूडेंट था उस वो 32% प्राप्त करता है, लेकिन जो पासिंग मार्क्स थे उससे वो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है बच्चों। इनका बच्चों डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दें यहाँ पर साइन क्या है अपोजिट है, तो क्या करेंगे डिफरेंस जोड़ देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 72 मींस 72 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ डिफरेंस लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा दो, यहाँ पर ध्यान देंगे तो बच्चों दोनों जो साइन है वो क्या है सेम है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है बच्चों दोनों के जो साइन है वो क्या है सेम है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा बच्चों 10% आ जाएगा। तो 10% की जो वैल्यू होगी बच्चों वो किसके बराबर आएगी 72 अंक के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बच्चों 72 अंक के बराबर आ जाएगी बच्चों। लेकिन उसने क्या पूछा है कि पासिंग मार्क्स का उत्तीर्ण या पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज था या प्रतिशत था बच्चों वो कितना है। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों 10% की वैल्यू अगर 700, तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों 10% की वैल्यू किसकी है 72 अंकों के बराबर है। 10% की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 72 अंक के बराबर है। तो ध्यान देना बच्चों 1%, तो यहाँ पर बच्चों 10% वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 72 अंक के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक अंक की वैल्यू, एक अंक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10/72% के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बच्चों 10/72% के बराबर आ जाएगी। हमें 30 अंक की वैल्यू निकालनी है, 30 अंक को प्रतिशत में बदलना है। 30 अंक की प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10/72 इंटू 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 10/72 इंटू अब हम चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों वो अंक कितने प्राप्त कर रहा है बच्चों, पहला जो हमारा विद्यार्थी था वो अंक कितने प्राप्त कर रहा है 20% अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो फेल कितने अंकों से हो रहा है बच्चों 30 अंकों से क्या हो रहा है बच्चों वो फेल हो रहा है। कितने अंकों से फेल हो रहा है बच्चों 30 अंक से फेल हो रहा है, मतलब कि जो उसके पासिंग मार्क्स थे उससे उसके 30 नंबर कम आ रहे हैं, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट था बच्चों या विद्यार्थी था उसके अंक कितने थे 32% अंक वो प्राप्त करता है, लेकिन जिसके जो अंक है बच्चों वो क्या है कि 42 अंक है बच्चों वो क्या है पूर्णांक से ज्यादा रहे, मतलब कि पासिंग मार्क्स से उसके जो अंक हैं 42 अंक क्या आ रहे हैं अधिक आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं पूर्णांक से, सॉरी उत्तीर्णांक से। मींस क्या होता है जो पासिंग मार्क्स थे पासिंग मार्क्स से उसके 42 नंबर ज्यादा आ रहे थे, जबकि पहला वाला जो विद्यार्थी था बच्चों उसके पासिंग मार्क्स से 30 अंक कम आ रहे थे।
लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, वो 20% अंक प्राप्त कर रहा था पहला वाला, दूसरा वाला कितने अंक प्राप्त कर रहा है बच्चों, 32% प्राप्त कर रहा है। कितना बच्चों प्राप्त कर रहा है, 32% प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, चिन्ह क्या है बच्चों, एक माइनस है एक प्लस है, मतलब कि जो साइन है बच्चों वो अपोजिट है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 72 मींस 72 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ का हम डिफरेंस लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 12% आ जाएगा। तो 12% बच्चों वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 72 अंक के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 72 अंक के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 6 अंक के बराबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, 6 अंक के बराबर आ जाएगी। बच्चों उसने ध्यान देना, क्या पूछा है कि उत्तरांक अंक का प्रतिशत कितना है बच्चों, उसने पूछा है कि पासिंग मार्क्स के लिए कितना प्रतिशत लाना जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, जो पहला विद्यार्थी था वो 20% अंक प्राप्त कर रहा था और 30 अंकों से वो फेल हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, जो 30 अंक से फेल हो रहा है बच्चों, तो 30 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है ये हम निकालेंगे। 1% 6 के बराबर है, इसको हमें 30 अंक बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 30 अंक। तो यहाँ अगर हमने 5 गुणा कराया तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों 5%। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 30 अंक के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 30 अंकों से फेल हो रहा था, मतलब कि 5% अंक और उसको पास आ जाते, तो क्या होता कि वो बच्चों पास हो जाता। तो बच्चों जो प्रतिशत था, पासिंग मार्क्स का जो प्रतिशत था, पासिंग मार्क्स का जो प्रतिशत था बच्चों, वो कितना था 20% प्लस 5%, कितना आ जाएगा बच्चों 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 25% आ जाएगा। इसको हम दूसरे मैथड से भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या करते हैं, वो पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक ला रहा है, तो क्या करते हैं बच्चों, पहले हम 42 अंक को प्रतिशत में चेंज कर लेते। यहाँ से क्या जाता, अगर 1% की वैल्यू 6 अंक है तो 42 की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से बच्चों 60% आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, इसको 42 को हमें 6 को 42 बनाना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 गुणा कराते हैं, कितना आता है 7 6 42 आ जाता है। तो यहाँ भी 7 गुणा कराते हैं, तो 60% की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 42 अंक के बराबर आ जाती है। या 42 अंक की जो वैल्यू थी वो किसके प्रतिशत बराबर आ जाती है बच्चों, 60% बराबर आ जाती है। लेकिन वो 60% क्या कर रहा है बच्चों, वो उत्तीर्ण अंक ज्यादा ला रहा है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वो उत्तीर्ण या पासिंग मार्क्स थे बच्चों, जो पासिंग प्रतिशत था बच्चों, उससे वो क्या कर रहा है कि 60% अधिक ला रहा है। तो ध्यान देना, प्रतिशत क्या होता है, 32% में हम 7% घटा देते तो भी बच्चों कितना आ जाता, 25%। कितना आ जाता बच्चों, 25% आ जाता बच्चों। तो किसी भी टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स को ले सकते हैं या सेकेंड वाले स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। हमारा जो आंसर मैच होगा बच्चों वो सेम ही आएगा। अब बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो पर, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे बच्चों परसेंटेज टॉपिक के, उनको हम सॉल्व करेंगे और बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे बच्चों। जो आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि बच्चों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बच्चों उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे वीडियोज आते हैं बच्चों उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें, जिससे क्या होगा बच्चों, और शेयर किया करें बच्चों, जिससे क्या होगा कि उन बच्चों के पास भी ये वीडियोस पहुंच जाएगा जिनको वाकई इस वीडियोस की जरूरत है बच्चों। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो पर एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।